अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, नबियों के सरदार, रसूलों के ताजदार, खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आप हैरत में भी पड़ जाएंगे, क्योंकि ये वाक़या है ही ऐसा। ये वाक़या है हुज़ूर खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शैतान का, कि हुज़ूर के सवालात पर, यानी हुज़ूर ने जो सवाल किए उस पर शैतान के हैरान कुन जवाबात, जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो मेरी आपसे मौतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी का हर पहलू, उनके हयात मुबारक का हर वाक़या हमारे लिए बाइस नसीहत और बाइस बरकत भी है। उनकी सीरत मुबारक पर अगर किसी एक बात पर भी हम अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव आ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवर सकती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारक हर मुसलमान के लिए एक आइडियल है, यानी कि अगर मुसलमान उस हयात मुबारक को, सीरत मुबारक को फॉलो कर ले तो उसकी दीन और दुनिया दोनों ही संवर जाए। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शैतान की मुलाकात का वाक़या बताने वाले हैं, जिससे आपको मालूम चल जाए कि शैतान हमें किस तरह से बुरे काम की तरफ ले जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी और शैतान के बीच क्या बातें हुई थी, क्या सवालात और क्या जवाब हुए थे, वो सब कुछ आज आपको इस वीडियो में मालूम हो जाएगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम को बनाया तो फ़रिश्तों और जिनमें शैतान मलून भी मौजूद था, उन सब को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। तो सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान मलून यानी कि इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने भी शैतान को लानत के साथ जन्नत से निकाल फेंका। शैतान को जन्नत से निकाले जाने की वजह एक इंसान हुआ, तो अपने बदले की आग को बुझाने के लिए शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को सीधे और नेक रास्ते से हटाने का काम अपने सुपुर्द ले लिया और उस काम को शुरू भी कर दिया। कई नबियों और रसूलों के दौर में शैतान उनसे मुलाकात करता रहा और उनकी कौम को तबाह बर्बाद करने के लिए अलग अलग चालें भी चलता रहा और उनको गुमराही में डालता रहा, जिसकी वजह से उन पर दर्दनाक अजाब आए और उनका नामो निशान मिट गया। एक मरतबा जब अल्लाह के नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से शैतान की मुलाकात हुई तो शैतान ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने रिसालत के लिए अपना नबी बनाकर आपको दुनिया में भेजा है और आप अल्लाह तबारक व तआला से बातें भी किया करते हैं। मैं भी खुदा की मखलूक में शामिल हूँ और मुझसे एक गुनाह हुआ है और अब मैं उस गुनाह से तौबा करना चाहता हूँ। आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा को कबूल कर ले। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से शैतान के लिए दुआ की। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, ऐ मूसा, हम तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। और शैतान के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसे हुक्म दो कि वो आदम की कब्र को सजदा करे, फिर उसकी तौबा कबूल हो जाएगी। शैतान इब्लीस ने जैसे ही ये फरमाने रब्बी सुना तो उसने इनकार किया और घमंड और गुस्से में आकर कहने लगा, जब मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी हयात मुबारक में सजदा नहीं किया तो आज उनकी कब्र मुबारक को भी सजदा नहीं करूँगा। फिर शैतान ने कहा, ऐ मूसा, आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी सिफारिश की है, इसके लिए तुम्हारा मुझ पर हक बनता है। चलो मैं तुमको कुछ राज की बातें बताता हूँ, तुम मुझको 3 हालातों में याद किया करो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको इन 3 वक्त में बर्बाद और तबाह कर दूं। एक तो गुस्से के वक्त मुझे याद किया करो, क्योंकि मेरा फितना तुम्हारे दिल में है और मैं तुम्हारे रगों में, तुम्हारे पुस्त में खून की तरह दौड़ता हूँ। दूसरा, नेक काम के वक्त मुझे याद किया करो, क्योंकि मैं इंसान के पास उस वक्त जाता हूँ जब वो कोई नेक अमाल कर रहा होता है और उसे नेक काम करने से भी मैं रोक देता हूँ। तीसरा, गैर औरत के पास बैठने से बचो, क्योंकि मैं उस वक्त सबसे ज़्यादा वसवसे इंसान के दिल में डालता हूँ जब वो किसी गैर महरम के साथ होता है। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जब मस्जिद से बाहर निकले
तो वहाँ शैतान खड़ा हुआ था। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा, किस चीज़ ने तुझे मस्जिद के करीब लाया है? शैतान ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, अल्लाह ताला ने तुझे मेरे यहाँ क्यों भेजा है? शैतान ने कहा कि ताकि आप मुझसे कुछ सवालात पूछ सकें। आप मुझसे कुछ सवालात पूछ लें। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के मुताबिक पूछा कि ऐ शैतान, मेरी उम्मत को नमाज जमात के साथ पढ़ने से तू क्यों रोकता है? तो शैतान ने अर्ज़ किया, हुजूर, जिस वक्त आपका कोई उम्मती जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलता है तो मुझे एक बीमारी घेर लेती है। जब तक वो वापस नहीं होता मैं उसी बीमारी में परेशान और मुब्तला रहता हूँ। फिर आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो उनको इल्म हासिल करने और दुआ मांगने से क्यों रोकता है? तो शैतान ने अर्ज़ किया, हुजूर, जब कोई शख्स अपने रब से फरियाद करता है तो मैं उस वक्त अंधा और बहरा हो जाता हूँ। मुझे उस वक्त शिफा यानी सुकून नहीं मिलती। जब वो दुआ मांगकर किसी दूसरे काम में लग जाता है तो मुझे शिफा और सुकून मिल जाता है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा, मेरी उम्मत को कुरान पढ़ने से क्यों रोकता है? शैतान ने अर्ज़ किया, जब वो कुरान पाक पढ़ते हैं तो मैं आग में जलता रहता हूँ। फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, तुम उनको नेक काम करने से क्यों रोकते हो? शैतान कहने लगा, जब कोई शख्स नेक काम करता है तो मेरे सर पर कुल्हाड़ी जैसी कोई तेज़ धारदार हथियार चलती है जो मुझे ऐसे काटता है जैसे लकड़ियों को काटा जाता है। शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। हमारी कोई नेकी और कोई खुशी शैतान को बिल्कुल नहीं पसंद होती। शैतान तो चाहता है जैसे उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाला गया था, उसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को भी जन्नत में जाने का मौका ना मिले और ये जहन्नम में डाल दिए जाएं। जिस तरह शैतान और उसकी औलाद को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, इसीलिए शैतान लाख कोशिश करता है कि इंसान को सही रास्ते से भटका दे, बुरे काम की तरफ उसे ले जाए। शराब, जुआ, चोरी, जिना और दूसरे गंदे कामों में उसका दिमाग लगा दे और उन्हें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते से भटका दे, नेक राह पर ना चलने दे और उनका ध्यान भटका कर उन्हें गुनाहों में मुब्तला कर दे। हम तो अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तमाम तर शैतानी वसवसों से, शैतानी कामों से और शैतान के तमाम तर बुरे कामों से हमें महफूज रखे और हमें नेक रास्ते पर, सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल तारीख़-ए-औलिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।